हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक मैकेनिकल फिटर को जॉब इंटरव्यू में बियरिंग के ऊपर पूछे जाने वाले टॉप 10 क्वेश्चन और उसके आंसर के बारे में जानेंगे। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है दोस्तों। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है। अगर आपने आंसर सही दिया, इससे मुझे पता चलेगा कि वीडियो को आपने फुल वॉच किया दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बेयरिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इक्विपमेंट में बेयरिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको आंसर देना है दोस्तों कि इक्विपमेंट में बेयरिंग का इस्तेमाल फ्रिक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। फ्रिक्शन क्या होता है? घिसाव को कम करने के लिए बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। आपको आंसर देना है जब भी आपको पूछा जाए कि बेयरिंग का इस्तेमाल इक्विपमेंट में क्यों किया जाता है, तो सिंपल सा जवाब देना है कि फ्रिक्शन को कम करने के लिए बेयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। बेयरिंग का नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोई भी नॉर्मल बेयरिंग का जो बेयरिंग ऑपरेटिंग टेम्परेचर है दोस्तों, वो है 40 to 80 डिग्री। नॉर्मल ऑपरेटिंग जो टेम्परेचर है दोस्तों वो है 40 to 80 डिग्री। उससे अगर ज़्यादा जाता है, 90 चल जाता है, तो उसको अलार्म कंडीशन बोला जाता है। बेयरिंग अलार्म दे रहा है कि बेयरिंग डैमेज होने वाला है। और अगर 100 क्रॉस करता है तो बेयरिंग सीज हो जाता है दोस्तों। कुछ स्पेशल बेयरिंग रहते हैं जो कि 100 से ऊपर टेम्परेचर में भी रनिंग करते हैं, बट जो नॉर्मल बेयरिंग रहते हैं दोस्तों, उसका जो नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर रहता है वो है 40 to 80 डिग्री। इसको आपको याद रखना है। 80 से अबव जाएगा तो अलार्म कंडीशन आ जाएगा, और 100 क्रॉस किया तो बेयरिंग सीज कर जाएगा दोस्तों। चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। बेयरिंग कितने टाइप के होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जॉब इंटरव्यू में एकदम पूछा जाता है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। बेयरिंग कितने टाइप के होते हैं? अगर आप मैकेनिकल फिटर हैं तो ये आपको ज़रूर पूछा जाएगा। तो आपको आंसर देना है दोस्तों, बेयरिंग 2 टाइप के होते हैं। एक फ्रिक्शन टाइप, दूसरा एंटी फ्रिक्शन टाइप। बस जब भी आपको पूछा जाए बेयरिंग कितने टाइप के होते हैं तो आपको आंसर देना है बेयरिंग 2 टाइप के होते हैं। फ्रिक्शन टाइप और एंटी फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग होते हैं दोस्तों। चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। बियरिंग ग्रीसिंग करने का फॉर्मूला क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बियरिंग ग्रीसिंग का फॉर्मूला क्या है, या बियरिंग ग्रीसिंग का क्वांटिटी किस तरह से निकालें, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो उस समय आपको बताना है जो बियरिंग ग्रीसिंग का फॉर्मूला है दोस्तों, बियरिंग के ओडी को मेज़र किया जाता है और बियरिंग के विड्थ को मेज़र किया जाता है। साथ ही आपका ये फॉर्मूला जो है 0.005, आपको क्या करना है, बियरिंग के ओडी के साथ बियरिंग के विड्थ को गुना करना है और साथ में गुना कर देना है 0.005 को। जो आंसर आएगा दोस्तों उतना ग्राम ग्रीस ही उस पर फिलअप करना है, उससे ज़्यादा ग्रीस का फिलअप नहीं करना है, नहीं तो बियरिंग हीट हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ। सोचिए कोई बियरिंग का ओडी है 120 और उसका विड्थ है 40, तो आपको क्या करना है, ओडी के साथ विड्थ को गुना कर देना है, साथ ही उसके साथ गुना कर देना है 0.005। ये फॉर्मूले में है दोस्तों, इसको याद रखना है 0.005 को। तो आंसर आएगा 24। तो आपको क्या करना है, 24 ग्राम ग्रीस का फिलअप करना है उस साइज के बेयरिंग में जिस पे ओडी उसका 120 रहेगा और विड्थ 40 रहेगा। उस टाइप के बेयरिंग में आपको 24 ग्राम का ही ग्रीस फिलअप करना है। जो भी आंसर आएगा दोस्तों वो ग्राम में आएगा, इसको आपको याद रखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों। बेयरिंग को मशीन से कौन से इक्विपमेंट के सहायता से निकाला जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है जॉब इंटरव्यू में। तो जब भी आपको पूछा जाए कि बेयरिंग को मशीन से कौन से इक्विपमेंट के सहायता से निकाला जाता है, उस समय आपको बोलना है बेयरिंग पुलर।
बेयरिंग पुलर आता है दोस्तों, जो कि आपको फ़ोटो दिख रहा होगा। उसी बेयरिंग पुलर से बेयरिंग को मशीन से बाहर निकाला जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, बेयरिंग को मशीन में कौन से इक्विपमेंट की सहायता से फिट किया जाता है। जब भी आपसे पूछा जाए कि मशीन में बेयरिंग को कौन से इक्विपमेंट की सहायता से फिट किया जाए, तो आपको बोलना है बेयरिंग हीटर। बेयरिंग हीटर आता है दोस्तों, इस पे बेयरिंग को हीट करके और शाफ्ट में इंस्टॉल किया जाता है। उसके बाद रनिंग किया जाता है बेयरिंग को कभी भी हैमरिंग करके इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, उससे बेयरिंग डैमेज हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, बूश बेयरिंग कौन से टाइप के बेयरिंग के कैटेगरी में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बूश बेयरिंग कौन से टाइप के बेयरिंग के कैटेगरी में आता है, जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको बोलना है फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग के कैटेगरी में आता है। जो बूश बेयरिंग है दोस्तों, वो फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग के कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग कौन से टाइप के बेयरिंग कैटेगरी में आता है। जब भी आपसे पूछा जाए कि बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग कौन से टाइप के बेयरिंग के कैटेगरी में आता है, तो उस समय आपको बोलना है एंटी फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग के कैटेगरी में बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग आता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, बूश बेयरिंग कौन कौन से मटेरियल के आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जब भी जॉब इंटरव्यू में जाइएगा तो आपको पूछा जाएगा कि बूश बेयरिंग जो है वो कौन कौन से मटेरियल में आते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। बूश बेयरिंग जो है दोस्तों, वो ब्रास मटेरियल का, ब्रॉन्ज मटेरियल का, टेफ्लॉन का और सिलिकॉन मटेरियल का आता है। इसको याद रखना है, क्योंकि जॉब इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि बूश बेयरिंग कौन कौन से मटेरियल में आता है। आपको बताना है ब्रास, ब्रोंज, टेफ्लॉन और सिलिकॉन मटेरियल के बूश बेयरिंग आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेयरिंग का आईडी कैसे पता करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोई भी बेयरिंग का आईडी कैसे पता करते हैं, फॉर्मूला क्या है। बेयरिंग का आईडी पता करने का जो फॉर्मूला है सिंपल सा है दोस्तों। बेयरिंग का जो नंबर रहता है उसके लास्ट 2 डिजिट के साथ 5 को गुना कर दिया जाता है। जो आंसर आता है वो बेयरिंग का आईडी होता है दोस्तों। आपको क्या करना है, बेयरिंग का जो लास्ट 2 डिजिट है उसके साथ आपको 5 को गुना कर देना है। सोचिए कोई बेयरिंग का लास्ट 2 डिजिट आ रहा है 05 और 05 के साथ आप गुना करोगे 5 को, तो क्या आ जाएगा 25 mm उस बेयरिंग का आईडी होगा दोस्तों। सिंपल सा प्रोसेस है, आप बेयरिंग का आईडी आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। साथ ही मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका आप लोगों को आंसर कमेंट करके ज़रूर देना है दोस्तों। बेयरिंग ग्रीसिंग करने का फॉर्मूला क्या है। बेयरिंग ग्रीसिंग करने का फॉर्मूला क्या है, या बेयरिंग ग्रीसिंग का क्वांटिटी किस तरीके से निकालेंगे, ये आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया है तो तुरंत अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।